हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज से हम आईटीआई के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए और सेकेंड ईयर के लिए इस चैनल टेक इंजीनियरिंग ड्राइंग पे डेली वीडियो शेयर करेंगे, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की पहली क्लास में इंजीनियरिंग ड्राइंग सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में बताएंगे। आज आईटीआई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का सिलेबस क्या है और उनके पेपर में कौन क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, किस टॉपिक से कितने मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, ये डिस्क्राइब करेंगे। तो आईटीआई के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का सिलेबस कुछ इस प्रकार है। सिलेबस में हमारी 13 यूनिट है, जिसमें पहले यूनिट में इंजीनियरिंग ड्राइंग का इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में पहला इसके अंदर पढ़ेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग होती क्या है, क्या डिफरेंस है नॉर्मल ड्राइंग और इंजीनियरिंग ड्राइंग में, ये जानेंगे। और इसमें जानेंगे कि कन्वेक्शन, पहला टॉपिक है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में डिफरेंट मटेरियल के क्या क्या सिंबल होते हैं वो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड होता है व्यूइंग ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट। तो मार्केट में हमारी जो इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट अवेलेबल है वो कितने साइज में अवेलेबल होती हैं, उनके साइज क्या होते हैं। मार्केट में A0 से लेके A5 तक की ड्राइंग शीट अवेलेबल होती है, क्या डिफरेंट साइज होते हैं जो डिफरेंट जगह की ड्राइंग शीट बनाने के काम में आता है। थर्ड है इसमें मेथड ऑफ फोल्डिंग ऑफ प्रिंटेड ड्राइंग शीट एज पर BIS। तो जो हमारी प्रिंटेड ड्राइंग शीट होती है उसको फोल्ड करने के क्या क्या मेथड होते हैं, यही है इसके अकॉर्डिंग वो इसमें सीखेंगे। उसके बाद सेकेंड यूनिट हमारी है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके अंतर्गत हम ड्राइंग बनाते हैं। उन इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हम इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते हैं, जैसे ड्राइंग बोर्ड, टी स्क्वायर, ड्राफ्टर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, कंपास, डिवाइडर, स्केल, डायगोनल स्केल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेंसिल्स, ड्राइंग पिन एंड क्लिप्स। तो इन ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का प्रॉपर यूज सीखेंगे और कहाँ पे कौन सा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट यूज होगा ये वीडियो में सीखेंगे। ये थर्ड यूनिट है फ्री हैंड ड्राइंग ऑफ लाइन। फ्री हैंड इन चीजों की हम बनाने को सीखेंगे, जैसे लाइन, पॉलीगन, एलिप्स, ज्योमेट्रिकल फिगर जैसे कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सब चीज ज्योमेट्रिकल फिगर होते हैं, इनको बनाएंगे। थर्ड है ट्रांसफरिंग मेजरमेंट फ्रॉम गिवन ऑब्जेक्ट टू फ्री हैंड स्केच। कोई फ्री हैंड ऑब्जेक्ट इसमें बनाएंगे हम। फिर चौथा है इसमें फोर्थ है हमारा सॉलिड ऑब्जेक्ट, जैसे क्यूब, क्यूबाइड, कोन, प्रिज्माइड। इन चीजों की डायमेंशन के साथ में इन सॉलिडों की का हम डायग्राम बनाएंगे। फिर फिफ्थ चैप्टर इसमें फ्री हैंड ड्राइंग ऑफ हैंड टूल, मेजरिंग टूल, सिंपल फास्टनर, ट्रेड रिलेटेड स्केच। इसमें फ्री हैंड स्केच करेंगे। हैंड टूल हमारे वो टूल होते हैं जिसमें जो हाथ से हैंड्स के हेल्प से हम यूज करते हैं अपने ट्रेड में। आपकी जैसे भी ट्रेड होगी उससे रिलेटेड जो भी हैंड टूल होंगे वो पूछे जाते हैं। इससे क्वेश्चन हमारा 10 मार्क्स का पूछा जाता है लगभग। मेजरिंग टूल और टूल होता है जिससे हम मेजरमेंट करते हैं। तो मेजरिंग टूल जैसे वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, स्लिप गेज, ऐसे आपके हैंड मेजरिंग टूल होते हैं। तो मेजरिंग टूल के फ्री हैंड स्क्रैच करेंगे। सिंपल फास्टनर हमारे दो टाइप्स के होते हैं, टेम्परेरी एंड परमानेंट। ये जो इसमें आपके सिलेबस में हो वो टेम्परेरी ज्वाइंट वाले फास्टनर हैं, ठीक है, जिसकी फ्री हैंड स्क्रैच सीखेंगे। फिर फोर्थ यूनिट हमारी है लाइंस। लाइंस के अंदर डिफिनीशन, लाइन क्या होती है, इसके प्रकार क्या होते हैं और कहाँ पे लाइन यूज करते हैं। फिर सेकेंड इसके अंदर है क्लासिफिकेशन ऑफ लाइन। हमारी लाइंस कितने प्रकार की होती है और कौन सी लाइन कहाँ पे यूज होती है वो इसमें सीखेंगे। थर्ड है ड्राइंग लाइंस ऑफ गिवन लेंथ। कुछ स्ट्रेट और कर्व लाइन एक गिवन लेंथ की हम बनाएंगे। फिर ड्राइंग ऑफ पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन। पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन हम खींचेंगे इसमें। फिफ्थ है मेथड ऑफ डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट। कोई एक लाइन होगा उसको डिवीजन करने के लिए जो मेथड होते हैं वो इसके अंदर हम सीखेंगे फिफ्थ में।
फिर नेक्स्ट यूनिट है हमारी 5th यूनिट है ड्राइंग ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर। तो ज्योमेट्रिकल फिगर कौन कौन से होते हैं उनकी हम ड्राइंग हम बनाएंगे। तो पहला होता है एंगल। तो एंगल का मेजरमेंट, इसके प्रकार और एंगल का डिवीजन। ये तो 90 डिग्री को कोण को दो बराबर भागों में बांटने का क्या तरीका है वो इसके अंदर सीखेंगे। फिर सेकंड है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में इसके ट्रायंगल होता क्या पहले सीखेंगे। फिर इसके टाइप्स कितने होते हैं, अलग अलग टाइप्स के ट्रायंगल को हम बनाएंगे इसके अंतर्गत। फिर तीसरा इसके अंदर है रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम। तो ये हम इसके अंदर बनाएंगे आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज बनाएंगे इसके अंदर। फिर फोर्थ है सर्किल एंड इट्स एलिमेंट। इसमें एक सर्किल और इसके क्या क्या इसके अंदर एलिमेंट होते हैं वो इसके अंदर पढ़ेंगे हम लोग। फिफ्थ है डिफरेंट पॉलीगन एंड देयर वैल्यू इंक्लूड्स एंगल, इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमफेरेंस्ड। एक वृत्त के अंदर और वृत्त के बाहर पॉलीगन कौन कौन से बनाए जा सकते हैं वो बनाना इसके अंदर सीखेंगे। एंगल इंक्लूड एंगल्स, मतलब एंगल को लेते हुए, कंसीडर करते हुए। फिर नेक्स्ट यूनिट है 6 लेटर एंड नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है। तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन इससे जरूर आता है। तो ये आप जो लोग पढ़ लें, क्वेश्चन किस प्रकार आएगा। क्वेश्चन एक कोई सेंटेंस दिया होगा, जैसे राम इज गुड बॉय, वो 10 मिलीमीटर की ऊंचाई में सिंगल स्ट्रोक में लिखे हैं या डबल में लिखे या इंक्लाइड में लिखे, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो उसको लिखना पड़ेगा आपको, जैसे सेम डिक्टो कॉपी करना होता है। तो इसके जो मेथड होते हैं इसके अंदर सीखेंगे। इसमें सिंगल, डबल स्ट्रोक, इंक्लाइन आपके सिलेबस में है। फिर 7th यूनिट है डायमेंशनिंग एंड इट्स प्रैक्टिस। तो पहले तो डायमेंशनिंग होती क्या है ये सीखेंगे। फिर इसके टाइप्स कितने होते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं डायमेंशनिंग के, ये सीखेंगे। पोजीशन ऑफ डायमेंशनिंग, यूनिडायरेक्शनल अलाइंड, दो पोजीशन होती हैं यूनिडायरेक्शनल अलाइंड, ये में हम लोग पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एरोहेड, एरोहेड कितने टाइप्स के होते हैं, एरोहेड की देन विड्थ क्या होती है, हाइट क्या होती है, ये जानेंगे इसके अंदर। फिर लीडर लाइन विथ टेक्स्ट, तो लीडर लाइन क्या होती है और उसके ऊपर टेक्स्ट कैसे लिखा जाता है, ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर 5th यूनिट है, 5th इसके अंदर है 7th यूनिट में 5th है सिंबल, प्रोसीडिंग, वैल्यू, डायमेंशन, डायमेंशनिंग, टॉलरेंस। तो डायमेंशनिंग टॉलरेंस क्या होता है इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है साइज एंड लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट। तो साइज एंड लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट में हम जो 8th यूनिट है हम इसके अंदर क्या करेंगे, जो ड्राइंग शीट हमारे मार्केट में अवेलेबल होती तो उसमें कौन सी ड्राइंग शीट कहाँ पे यूज करनी है इसका सिलेक्शन हम जानेंगे। और ड्राइंग शीट, फिर सेकंड है टाइटल ब्लॉक, इट्स पोजीशन एंड कंटेंट। एक टाइटल ब्लॉक ड्राइंग शीट में कहाँ बनता है, कि पोजीशन कहाँ पे होती है और इसके अंदर क्या क्या लिखा जाता है, वो कंटेंट हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर थर्ड है आइटम रेफरेंस ऑन ड्राइंग शीट, आइटम लिस्ट। जो टाइटल ब्लॉक में आइटम लिस्ट लिखी जाती है और उसके सिंबल, जो सिंबल्स होते हैं वो उसमें मेंशन किया जाता है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि इस आइटम के लिए कौन सी आइटम लिस्ट कहाँ पे लिखी जाती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट यूनिट आपकी है 9th यूनिट है मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑन इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो कौन कौन से मेथड होते हैं ड्राइंग शीट को प्रेजेंट करने के लिए। पहला पिक्चोरियल व्यू। पिक्चोरियल व्यू वो व्यू होते हैं, जैसे मोबाइल में हम एक फोटो कैप्चर करते हैं तो वो जो व्यू होता है पिक्चोरियल व्यू कहलाता है। फिर सेकंड है आर्थोग्राफिक व्यू। आर्थोग्राफिक व्यू मतलब कि हम उस एक्चुअल 3D चीज को देखते हैं एक साइड से तो कितना पोर्शन दिखता है, वो जितना पोर्शन आपको दिखता है सिर्फ वो होता है आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये एक तरह ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हमेशा 2D ही बनता है, क्योंकि आप जब सामने से कहीं से सामने से साइड से या ऊपर से देखेंगे तो कुछ पोर्शन ही दिखेगा आपको फ्रंट का, बाकी पोर्शन नहीं दिखेगा। तो ये हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आएगा, इसको बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक। तीसरा है आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू वो व्यू होते हैं जो एक्चुअल, जब इसको कॉपी में ड्रॉ करोगे तो एक्चुअल 3D नहीं होते, तो लगभग 3D जैसे ही दिखते हैं, जैसे ऑन पेपर जो पे जितना पॉसिबल हो सकता है 3D
को शो करने के लिए वो हमारा आइसोमेट्रिक व्यू कहलाएगा। इसमें क्या हम पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे जैसे क्यूब, क्यूबाइड, ये हमारे जितने हमारे 3D डायग्राम होते हैं वो आइसोमेट्रिक व्यू में ही बनते हैं। जैसे क्यूब, क्यूबाइड हम पेपर में बनाते हैं, आपको पता ही होगा कैसे बनाते हैं, तो ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू होगा। फिर 10th यूनिट है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, डिफरेंट सिंबल्स यूज्ड इन ट्रेड। अब कौन कौन से सिंबल यूज होते हैं अलग अलग ट्रेड में? तो पहला है फास्टनर, फास्टनर टेम्परेरी जॉइंट होते हैं वैसा, तो इसमें रिवेट, बोल्ट और नट के सिंबल हम बनाएंगे। सेकंड है बार एंड प्रोफाइल सेक्शन। बार मतलब एक बीम से मतलब होता है, तो इसके प्रोफाइल सेक्शन क्या क्या होते हैं ये हम इसके अंदर, और इसके सिंबल क्या होते हैं ये हम बनाएंगे। तीसरा है वेल्ड, ब्रांच और सोल्डर्ड जॉइंट। वेल्डिंग और ब्रांचिंग और सोल्डिंग जॉइंट के क्या क्या सिंबल्स होते हैं, किन किन जॉइंट के, वो इसमें सीखेंगे। एल जॉइंट, टी जॉइंट, ये सारे जॉइंट होते हैं, उसके सिंबल हम इसमें बनाएंगे। फिर फोर्थ है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट। इलेक्ट्रिकल सिंबल और इलेक्ट्रॉनिक सिंबल ही बनाएंगे हम। इलेक्ट्रिकल सिंबल आपको पता ही होगा सारे, इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रोड, एनोड, कैथोड और डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर्स, ये सब इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक के सिंबल होते हैं। फिर नेक्स्ट है पाइपिंग, जॉइंट एंड फिटिंग। पाइप जॉइंट और फिटिंग में कौन कौन से सिंबल होते हैं वो हम इसमें बनाएंगे। फिर लास्ट 11th यूनिट है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन हमारा 30 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आता है। तो सबसे पहले प्रोजेक्शन के बारे में कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि प्रोजेक्शन होता क्या है। तो उसको सीखने के पहले हम जानेंगे कि कैसे बनता है। तो सबसे पहले इसके अंदर पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सिस प्लेन एंड कोऑर्डिनेट। तो एक्सिस प्लेन क्या होते हैं और कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? हमारे 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो एक्सिस प्लेन क्या होते हैं और कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, इसके बारे में हम इसका कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ेंगे अच्छे से। फिर सेकंड है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर तीसरा है मेथड ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, डिफिनीशन एंड डिफरेंस। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, दोनों को अलग अलग जानेंगे। और दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे इसके अंदर। फिर फोर्थ है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के सिंबल्स क्या होते हैं जो हम टाइटल ब्लॉक में शो करते हैं। तो अब जैसे हमारे कोऑर्डिनेट 4 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो अब प्रोजेक्शन हमारा फर्स्ट और थर्ड में ही बनता है। तो हम इसके अंतर्गत प्रोजेक्शन के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम आपको पढ़ाएंगे और बताएंगे इसमें फर्स्ट और थर्ड में ही क्यों बनता है, सेकंड फोर्थ में क्यों नहीं बनता है, इसका रीजन क्या है, कि हम डिटेल में जो पढ़ाएंगे तो इसको हम आपको बताएंगे कायदे से। फिर नेक्स्ट यूनिट है 12th यूनिट, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन फ्रॉम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ये क्वेश्चन हमारा जो आता है एक यहीं से आता है 30 नंबर का। इसमें हम डायग्राम बनाएंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, मतलब एक 3D डायग्राम से 2D डायग्राम बनाएंगे। जो 30 नंबर का क्वेश्चन हमारा आएगा, एक आइसोमेट्रिक डायग्राम दिया रहेगा, तो देखकर हमको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में डायग्राम बनाना होगा। इसमें हम फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू बनाते हैं। या तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाने को आता है या थर्ड में आता है। तो फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू की अलग अलग पोजीशन होती है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में और थर्ड में। तो ये हम जब पढ़ाएंगे तो उसको समझाएंगे डिटेल में। अभी ये इतना है कि एक क्वेश्चन आता है जो आइसोमेट्रिक व्यू में होगा, उसको देख कर हमको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना होता है। फिर नेक्स्ट यूनिट, लास्ट यूनिट हमारी है 13 यूनिट, रीडिंग ऑफ फैब्रिकेशन ड्राइंग। एक ड्राइंग की रीडिंग कैसे करनी है, रीडिंग में क्या क्या करना है। जैसे कुछ ड्राइंग बनी हुई हमारी है, उसमें अलग अलग सिंबल यूज हुए हैं, अलग अलग जगह पे लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है और यूनिट लिखी हुई है। तो ये सारी चीजें हम एक ड्राइंग को देख के कैसे रीड करते हैं कि कहीं फिल हुआ है तो कितना डीप हुआ है, उसकी डायमीटर कितना है होल का, ये सारी चीजें हम देख के ड्राइंग में पढ़ना सीखेंगे। एक ड्राइंग, बनी हुई ड्राइंग का जो है रीडिंग करना सीखेंगे हम लास्ट यूनिट के अंदर। ये हमारा सिलेबस है। फिर आपका एग्जाम कैसे आता है, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आएगा आपका 10 मार्क्स का होगा।
इसमें हमेशा फ्री हैंड ड्राइंग आता है। फ्री हैंड ड्राइंग या तो आपका हैंड टूल होगा या मेजरिंग टूल होगा, कटिंग टूल होगा। आपके ट्रेड से रिलेटेड जितने भी हैंड टूल, कटिंग टूल, मेजरिंग टूल होते हैं, तो उसमें से कोई भी 2, 3, 4 डायग्राम आपको बनाने को दे दिया जाता है। 10 नंबर में आता है तो जैसे 2 क्वेश्चन आए तो आपके 5 मार्क्स के आएंगे। अगर ये फ्री हैंड स्क्रैच नहीं आता है तो हमेशा जब नहीं आया है तो आपके ट्रेड से रिलेटेड सिंबल पूछेंगे। सिंबल जैसे फैन का सिंबल, स्विच का सिंबल, इलेक्ट्रिकल सिंबल, इलेक्ट्रॉनिक सिंबल, मैकेनिकल सिंबल, पाइप जॉइंट सिंबल, ये सारे सिंबल आ जाते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आता है। हमें दूसरा क्वेश्चन मोस्टली 90% हमेशा आता है लेटर और नंबर से ही। तो इसमें क्या होगा, एक सेंटेंस दिया होगा, राम इज गुड बॉय, एक सेंटेंस दिया होगा, इसको सिंगल स्ट्रोक या डबल स्ट्रोक में लिखना होगा। ऊपर हाइट दे रखी होती है, जो अल्फाबेट हमारे होते हैं उनकी हाइट दे रखी होती है, उस हाइट में ही लिखना होता है। तो हाइट के अकॉर्डिंग विड्थ निकाल लिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है। जब इसको पढ़ाएंगे तो हमको डिटेल में बता देंगे। अगर ये कभी कभी नहीं पूछा गया है तो जब नहीं पूछा गया तो तब जो है सॉलिड ऑब्जेक्ट बनाने को आ गया, जैसे क्यूब, क्यूबाइड, कोन, प्रिज्म, पिरामिड। पर ये बाकी के दोनों क्वेश्चन 10% ही पूछे गए हैं, 90% तो आपको सेंटेंस लिखने को ही आएगा। तो ये डायमेंशन के साथ बनाना हम बता देंगे आगे जो वीडियो डालेंगे उसमें। ड्राइंग ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर, रेक्टेंगल, ज्योमेट्रिकल फिगर में ही पूछा गया है कभी कभी, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम एंड डिफरेंट पॉलीगन, इसमें से भी कभी कभी क्वेश्चन आए हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन हमारा है, थर्ड क्वेश्चन 30 मार्क्स का आता है। ये आता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना होता है आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से। मतलब क्वेश्चन आइसोमेट्रिक में दे रखा होगा, उसको देख के ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बनाना होगा। ठीक है। वो हो सकता है फर्स्ट एंगल बनाना पड़े या थर्ड एंगल बनाना पड़े। तो आज का ये जो वीडियो था इसमें केवल हमने सिलेबस के बारे में जानकारी ली, फर्स्ट ईयर के एग्जाम जो ITI के फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसकी जानकारी ली, और पेपर कैसे आता है वो जानकारी ली, उसमें कौन क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आने वाले वीडियो में आपको सारी जानकारी एक एक करके प्रोवाइड करा दी जाएगी। ओके, थैंक यू।